गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 10.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 4। अब हम पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हल क्या है कि हमने एक वृत्त बनाया, ओ केंद्र है उसका। यहाँ पे दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो मैंने ओ पी ले लिया है 5 सेंटीमीटर। अब केंद्र ओ से जाने वाली रेखा जो है, जो क्यू से मिल रही है, तो ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर। आपको ये पता है कि हमने निकालना है पी क्यू की लंबाई। ठीक है। अब जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे क्या होती है, या जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है ओ क्यू और आधार हो जाएगा ओ पी। ठीक है। तो हमें पी क्यू ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि चित्रानुसार त्रिभुज क्यू पी ओ एक समकोण त्रिभुज है। अतः समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग ओ क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन ओ पी का वर्ग। तो ओ क्यू का वर्ग माइनस ओ पी का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग, जो हमें निकालना है। या हम लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग बराबर ओ क्यू का वर्ग माइनस ओ पी का वर्ग। मान रखेंगे तो पी क्यू का वर्ग बराबर 12 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, या पी क्यू का वर्ग बराबर 144 हो जाएगा 12 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा 144 में से 25 गया तो 119। यानी कि जो पी क्यू होगा वो वर्गमूल 119 होगा, वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। और वर्गमूल 119 सेंटीमीटर यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। हमने एक वृत्त बना दिया है। ठीक है। अब ये जो वृत्त बनाया है इसमें कहा गया है कि एक दी गई रेखा है, माना ए बी एक रेखा है, ए बी के समांतर मैंने एक रेखा खींची है। दो रेखाएं खींचनी है। मैंने पहली खींची है जो वृत्त को टच कर रही है, यानी कि स्पर्श रेखा है, तो ये हो गई सी डी। और जो इसके समांतर दूसरी रेखा खींची है ई एफ, ये एक छेदक रेखा है जो वृत्त को के आर पार जा रही है। तो हमने दो रेखाएं खींच ली हैं ए बी के समांतर, सी डी और ई एफ एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद देखिए, जब हम 10.2 प्रश्नावली करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें समझना है। जैसे आपने पहले स्पर्श रेखा के बारे में जाना, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं और कब खींची जा सकती संभव है। तो इसके लिए देखिए, पहला है जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। देखिए ये वृत्त बना दिया हमने जिसका केंद्र ओ है। अब माना हम बोलेंगे बिंदु पी पे स्पर्श रेखा खींचो, भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है पी पे, ये तो अंदर है। स्पर्श रेखा यानी कि जो वृत्त को स्पर्श कर रही होगी, है ना, तो ये असंभव है, संभव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा है, यदि कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। और दूसरा पॉइंट इसमें भी आ गया है। ये फिर से हमने एक वृत्त बनाया है ओ केंद्र वाला, इसमें मैं परिधि पर किसी बिंदु पे एक रेखा खींच रही हूँ, स्पर्श रेखा। तो वृत्त पे स्थित बिंदु पी पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा पॉइंट, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, कि यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। माने वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, तो माना ये मैंने वृत्त बनाया ओ केंद्र वाला, इसके बाहर एक बिंदु ले लिया है पी। पी से अगर मैं वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींचना चाहूँ तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और जो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, इसकी विशेषता ये होती है कि इनकी लंबाई बराबर होती है। यानी कि हम लिखेंगे कि रेखाखंड PT1 तथा PT2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हैं।
और इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया है। जो पहला पॉइंट है कि किसी बिंदु की परिधि पर जब किसी वृत्त की परिधि पे एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका आंसर 1 होता है। और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद हम शुरू कर सकते हैं फिर प्रश्नावली 10.2।